हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आपका रेसिड्यू एट पोल्स, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन बात ये कि आपका रेसिड्यू एट ए पोल की डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और इसको फाइंड आउट करने के कौन कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं किसी भी फंक्शन के रेसिड्यू को पोल्स पे। इसको हम लोग अपने इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेसिड्यू एट ए पोल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो रेसिड्यू एट ए पोल की डेफिनेशन में एक देखिए बात आ रही पोल्स की, तो सबसे पहले हमें पोल्स को समझना होगा। ठीक है, पोल्स की डेफिनेशन को हम लोग जब देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें लॉरेंट एक्सपेंशन की बात आती है। तो चलिए सबसे पहले लॉरेंट एक्सपेंशन को समझते हैं, फिर उसके बाद पोल्स की डेफिनेशन, फिर रेसिड्यू की डेफिनेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा लॉरेंट एक्सपेंशन, तो लॉरेंट एक्सपेंशन कैसे लिखा जाता है देखते हैं जरा। तो यहाँ पे हमारा लॉरेंट एक्सपेंशन, जरा इसको लिखते हैं। तो लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, ठीक है ना, एट जेड इक्वल टू ए इज, ठीक। तो ये क्या होता है आपका यहाँ से, इज गिवन एच, ठीक है। कैसे लिखते हैं जरा इसको देखते हैं हम लोग भाई। तो एफ जेड इक्वल टू होता है आपका यहाँ से समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए का होल पावर एन समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए का होल पावर माइनस एन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमारी जो एफ जेड की इक्वेशन आई है इसी को हम लोग लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें देखिए दो पार्ट देख रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। इस पार्ट को आपको बता दें कि इसको हम लोग प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा पोल्स की डेफिनेशन जब हम लोग बोलते हैं या समझाते हैं इसको या बताते हैं तो उसमें प्रिंसिपल पार्ट का मेन रोल होता है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे जो हमारा ए एन है वो क्या है, जरा इसको देख लिया जाए। तो ए एन हमारा होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, ठीक है ना, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल पावर एन प्लस 1 डी जे, ठीक है ना। और बी एन क्या आपका देखिए, ये बी एन क्या होता है, ठीक है। तो एन तो हो गया हमारा, बी एन होता है हमारा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल पावर माइनस एन प्लस 1 डी जेड, ये हमारा बी एन हो गया। ठीक है, तो ये तो पूरा हमारा लॉरेंट एक्सपेंशन हो गया जिसमें ये इसका जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है पोल की। ठीक है, तो यदि हम यहाँ बोलते हैं कि एफ जेड हैज ए पोल, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर एम, आप क्या बोलते हो कि एफ जेड आपका रख रहा है किस ऑर्डर का पोल, एम ऑर्डर का पोल, किस पे, एट जेड इक्वल टू ए, ठीक है ना। देन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, तो आप इक्वेशन फर्स्ट को कैसे लिख सकते हो ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ से कि एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए का होल पावर एन हो जाएगा। इसमें मेन नोटिस करेगा प्रिंसिपल पार्ट वाले में, ठीक है ना। आपने बोला है कि तो ये एन इक्वल टू 1 टू एम, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, लेकिन आपने चूंकि पोल बोला है ऑर्डर एम का, तो ध्यान रखिएगा कि पोल की डेफिनेशन प्रिंसिपल पार्ट के टर्म को लेते हैं। कि अगर आपने बोल रखा है कि एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल टू ए, तो इसका मतलब कि जो लॉरेंट का प्रिंसिपल पार्ट होगा उसमें टर्म की संख्या जो होगी वो एम होगी, ठीक है ना। मीन्स जैसे 1 से इन्फिनिटी का मतलब इसमें टर्म्स की संख्या इन्फिनिटी सेकेंड पार्ट में, ठीक है। लेकिन पोल ऑफ ऑर्डर एम बोले हो आप जेड इक्वल टू ए पे, तो इसका मीन्स इसमें हम लोग टर्म कितने लेंगे, एम टर्म लेंगे। तो इसलिए हमारा ये समेशन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 टू एम, और ये हो जाएगा बी एन, ठीक है ना, और जेड माइनस ए का होल पावर माइनस एन। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखा जाए यहाँ से, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, ए एन जेड माइनस ए का होल पावर एन, और इसको आप लिख सकते हो बी वन अपॉन जेड माइनस ए, ठीक,
B2 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका BM अपॉन, ठीक है, जेड माइनस ए का होल पावर m। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। तो अब आपका इक्वेशन फर्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब बात है कि इक्वेशन सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। तो इक्वेशन सेकंड आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन एफ जेड जो है वो एम ऑर्डर के पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखिएगा इसमें टर्म की संख्या कितनी होंगी, 1 2 डॉट डॉट m। तो आपकी टर्म्स की संख्या कुल एम टर्म्स हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गई पोल की डेफिनेशन के लिए, ठीक है, कि ये एम ऑर्डर का पोल है। लेकिन इसी में मान लीजिए पोल ऑफ ऑर्डर 1 है तो सिर्फ इतना ही टर्म रहेगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो यहाँ तक रहेगा, एम ऑर्डर का पोल है तो यहाँ तक है आपका, ठीक है। अब पोल की डेफिनेशन तो हो गई। अब बात आई कि रेसिड्यू एट ए पोल क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ से हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं यहाँ पे कि द कोफिशिएंट, ठीक है ना, the coefficient of 1 upon z minus a is called the residue। ध्यान रखिए क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, ठीक है ना, एट पोल z इक्वल टू ए। मीन्स इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखा जाए तो अगर हम लोग रेसिड्यू एट एफ जेड, देखिए ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला यहाँ पे, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, अगर इसको बताना चाहते हो कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए पोल, किसी पोल पे रेसिड्यू आपका एफ जेड का क्या होगा, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, किसका कॉफिशिएंट लेते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा टर्म आ रहा, देखिए ये टर्म को हिट करना है इसमें, ठीक, कि 1 अपॉन जेड माइनस ए का कॉफिशिएंट कौन है, B1। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट पोल जेड इक्वल टू क्या होगा आपका, B1 होगा। तो इसी लाइन को आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पे कि द कॉफिशिएंट, ठीक है ना, द कॉफिशिएंट B1, क्या लिख सकते हैं, B1, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है ना, द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, ठीक है ना, एट पोल, ठीक है ना, जेड इक्वल टू ए। तो जेड इक्वल टू ए पे आपका जो पोल जेड इक्वल टू है उस पर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड की बात की जाए तो हमारा क्या होगा, वो B1 कॉफिशिएंट जो B1 आ रहा है, ये B1 की जो भी वैल्यू होगी यहाँ B1 की, वही B1 जो होगा उस फंक्शन के रेसिड्यू को z इक्वल टू ए पे रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर एक बार समझ लीजिए आप लोग, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए पोल जो होता है वो z इक्वल टू ए पे, वो जो भी आपका z माइनस ए होगा एक्सपेंशन में पोल वाले डेस्क, ठीक है, उसमें जो भी B1 की जगह लिखा होगा वही, या जो B1 आएगा वही आपके रेसिड्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग के रेसिड्यू की डेफिनेशन यहाँ से ये क्लियर हो रही है। अब जरा इसको रेसिड्यू को डिनोट कैसे किया जाता है, अब बात है कि रेसिड्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जरा उसको देखा जाए भाई यहाँ पे। तो चलिए उसको देखते हैं जरा यहाँ से। तो देखिए इट इज डिनोटेड बाई, ठीक है ना, इसको शॉर्टकट में RES लिखते हैं, z इक्वल टू ए, ठीक है, या फिर इसको हम लोग B1 भी लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है। B1 का मतलब हमने पीछे बोला ही, B1 की वैल्यू वही रेसिड्यू, तो इट इज डिनोटेड बाय RES मीन्स रेसिड्यू z इक्वल टू आर B1, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो आप रेसिड्यू z इक्वल टू ए इक्वल टू B1, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि रेसिड्यू z इक्वल टू क्या होता है आपका, B1 के इक्वल होता है या B1 के बराबर होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है कि B1 की वैल्यू भी हम लोग थोड़ा सा और एक तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि Bn आपने लिखा है 1/2πi इंटीग्रेशन C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल पावर -n+1 dz, याद करिए लिखा था अभी आपने थोड़ी देर पहले। तो ये हो जाएगा 1/2πi इंटीग्रेशन C, ठीक। अब जरा आप यहाँ पे B1 को काउंट करिए, ठीक है, तो B1 क्या हो जाएगा, तो एफ जेड अपॉन, ठीक,
जेड माइनस ए का होल पावर -1 + 1 dz। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया जाए तो इसको आप लिख सकते हो 1/2πi इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल पावर 0 dz। ठीक है, ये काफ़ी एक्सप्लेन हो गया, आप डायरेक्ट थोड़ा लिख देते हैं इसको। तो ये b1 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2πi, ठीक है ना, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। ठीक, तो एक आपका b1 की वैल्यू इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि b1 इक्वल टू क्या होगा 1/2π इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। तो इस तरीके से अगर इसको इकट्ठे किया जाए यहाँ से कि 10 रेसिड्यू z इक्वल टू ए, तो ये हो गया b1 के इक्वल, और ये हो जाएगा आपका 2πi इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। ठीक है ना, तो ये आपका रेसिड्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिड्यू की डेफिनेशन क्या है, ये हम लोगों ने एक एक करके इसको देख लिया यहाँ से। तो ये तो हो गई रेसिड्यू की डेफिनेशन तक की बात। ठीक, अब बात है कि डेफिनेशन तो वही हो गई, अब रेसिड्यू को किसी भी पोल पे फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रेसिड्यू जो किसी पोल पे कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए फार्मूले कौन से यूज करोगे। ठीक है, तो अब जरा हम लोग की अगले जो स्टेप आ रही है वो फार्मूला आ रहा है आपका यहाँ से, फॉर्मूले फॉर रेसिड्यू। मीन्स रेसिड्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन कौन से फार्मूले यूज करेंगे या फार्मूले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए रेसिड्यू भी आपका सबसे पहले जो हम लोग का फार्मूला चलेगा कि रेसिड्यू एट सिंपल पोल कैसे निकालोगे आप। ठीक है ना, तो रेसिड्यू एट, ठीक है ना, सिंपल पोल्स। ठीक, हम लोग सिंपल पोल्स के रेसिड्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल पोल्स का मतलब होता है पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है आपका यहाँ से रेसिड्यू z इक्वल टू ए, ये होता है लिमिट z टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग रेसिड्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, एक और बात क्लियर हो जाए कि ये फार्मूला जो है आपका आता कैसे है, तो आने वाली बात इस पे, इसके लिए मेन इसका हम देख सकते हैं। देखिए सिंपल पोल बोला, सिंपल पोल का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्डर 1। सिंपल पोल का मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 1 से होता है। ठीक है, तो एक और इसको आता है ये फार्मूला आपका डेरिवेट कैसे होता है, अगर इसको देखना चाहें तो आप इसके लिए सिंपल एफ जेड जो आप लिखते हो ये लिखते हो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए का होल पावर n। ठीक है ना, और आपने ऑर्डर 1 बोला, तो पोल की डेफिनेशन में ऑर्डर 1 होने की वजह से सिर्फ यही पार्ट लिखा जाएगा। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये लाइन आप इक्वेशन सेकेंड से लिख रहे हो। ठीक है, अब जरा यहाँ से हमें चूँकि रेसिड्यू मीन्स b1 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जरा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से, तो यहाँ से लिखिए टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लेते चलिए, टेकिंग लिमिट, या इसको लिमिट से पहले एक काम करते हैं इसको। ठीक है, जरा इसको ऐसे लिख लेते हैं जेड माइनस ए, ठीक है, एफ जेड इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक, जेड माइनस ए का होल पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस b1, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक, अब जरा अब इसको लिमिट ले लिया जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेकिंग लिमिट z टेंस टू a, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड का ले लें। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट z टेंस टू a जेड माइनस ए एफ जेड हो गया। ठीक, ये वैल्यू देखिए आपकी लिमिट 0 हो जाएगी पूरी, यहाँ पे आपका z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे लिमिट के लिए, तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, और या फिर आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, ये b1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू हमारी आ गई। तो यहाँ पे जो हमारा b1 आया है, देखिए यहाँ से जो हमारा b1 आएगा, b1 इक्वल टू वो हो जाएगा लिमिट z टेंस टू a जेड माइनस ए एफ जेड,
और B1 ही हमारा क्या होता है, रेसिड्यू Z इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट Z टेंस टू ए Z माइनस ए एफ जेड। तो जब कभी भी आपको सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करना होगा तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। फिलहाल मैंने इसका एक डेरिवेशन बता दिया, वैसे आपको मेन फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो मेन फार्मूला ये हो गया कि रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, लिमिट जेड टेंस टू जेड माइनस ए एफ जेड। ठीक है, अब इसमें ये तो पहला फार्मूला हो गया। मान लीजिए आपका फंक्शन पहले जैसा ना हो, अगर फंक्शन मान लीजिए एफ जेड आपका इस फॉर्म में आप लेते हो, फाई जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में, ठीक, इस फॉर्म में हो। ठीक, अब इसका रेसिड्यू कैसे निकालोगे, तो देन इसका रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ से रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए इक्वल टू, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका जेड इक्वल टू ये हो जाएगा आपका फाई ए अपॉन, ठीक है, साई डैश ए डैश। ध्यान रखिएगा डैश का मतलब डिफ्रेंसिएशन से यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है आपका साई डैश। ठीक, तो ये आपका रेसिड्यू का फार्मूला हो गया यहाँ से। तो इस फार्मूले से भी आप सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दो हो गए आपके फार्मूले सिंपल पोल के लिए। अब हम लोग का दूसरा है आपका पोल ऑफ ऑर्डर एम के लिए। तो यहाँ से रेसिड्यू, ठीक है ना, रेसिड्यू एट पोल्स, रेसिड्यू एट पोल्स ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है ना, अब आपको रेसिड्यू एट पोल्स फाइंड आउट करना किसके लिए, ऑर्डर एम के लिए। ठीक है, तो अब इनके लिए फार्मूले क्या होता है, जरा इनके लिए फार्मूला देखते हैं भाई आप लोग। तो देखिए यहाँ से भी हम लोग दो फार्मूले हमारे पास हैं यहाँ पे। एक तो है हमारा यहाँ से रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए, ये होता है लिमिट, ठीक है, जेड टेंस टू ए, ठीक, 1 अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस 1, ठीक, और ये होता है डी पावर एम माइनस 1 अपॉन डी जेड पावर एम माइनस 1 ब्रैकेट, ठीक है ना, जेड माइनस ए का होल पावर एम एफ जेड। ठीक है ना, तो एक फार्मूला आपका रेसिड्यू फाइंड आउट करने का ये होता है। ठीक है, और किसके लिए, पोल ऑफ ऑर्डर एम, मीन्स आपका पोल जो है वो एम ऑर्डर का हो, तब रेसिड्यू इस फार्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे। फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि लिमिट जेड टेंस टू ए 1 अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस 1 डी पावर एम माइनस 1 अपॉन डी जेड पावर एम माइनस 1 जेड माइनस ए का होल पावर एम एफ जेड। ठीक है, एक फार्मूला और एम ऑर्डर के पोल के लिए होता है कि यहाँ पे यदि आपका फंक्शन एफ जेड जो है, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसको फार्मूले को बहुत यूज करते हैं हम लोग, इस वाले को, इसको बताने जा रहे हैं, फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल पावर एम, अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, तब इसका रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देन ये हो जाएगा रेसिड्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए। तो इसका फार्मूला होता है आपका यहाँ से फाई एम माइनस 1, ध्यान रखिएगा, ए अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस 1, मीन्स फाई का जो फाई फंक्शन है इसका एम माइनस 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन, ध्यान रखना, फाई पावर एम माइनस 1 का मतलब इस फंक्शन फाई जेड का एम माइनस 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन, फिर एक उस पर पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो आप, जिस पॉइंट पर आप रेसिड्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। तो ये होता है रेसिड्यू का फार्मूला। आपको बता दें कि ये फार्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग इसी फार्मूले को यूज करते हैं, जिस फार्मूले को मैंने अभी ये बताया। ठीक, तो ये दो आपके, दूसरा हो गया रेसिड्यू एट पोल्स के लिए, रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर एम के लिए दो फार्मूले हो गए। ठीक है, तीसरा जो होता है, एक फार्मूला और रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो फार्मूला है हमारा रेसिड्यू, ठीक, एट ए पोल, ठीक, रेसिड्यू एट ए पोल जेड इक्वल टू ए, ठीक है ना, ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, जैसे आप समझ रहे होंगे इसमें मैंने क्या लिखा है कि रेसिड्यू एट पोल जेड इक्वल टू ए लिखा ना, ऑफ एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर का मतलब ये कि आपका आप ये सिंपल पोल भी हो सकता है, सिंपल और ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है ना, ये आपका सिंपल पोल भी हो सकता है और एम ऑर्डर का पोल भी हो सकता है। तो ये आपको जो तीसरा फार्मूला है, ये दोनों फार्मूलों का एक तरह से कम्बिनेशन टाइप का हो गया। मीन्स अगर आपका जो मैंने फर्स्ट फार्मूला सिंपल पोल और दूसरा फार्मूला मैंने रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर एम के लिए बताया, तो ये जो फार्मूला बता रहे हैं वो किसी भी ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, तीसरा फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले में करते क्या हम लोग, ठीक है, तो इन दिस
मेथड या मेथड या आप रूल बोल सकते हो, ठीक है ना, मेथड या रूल पुटिंग z माइनस ए इक्वल टू टी। इसमें z माइनस ए जो होता है ना हम लोग का ये इस तरह का, इसको हम लोग t ले लेते हैं, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज z इक्वल टू ए प्लस टी। मीन्स z की जगह क्या लेंगे आप, a प्लस टी ले लेंगे, ठीक। इन द फंक्शन, किस में हम लोग लेंगे, फंक्शन में। कौन सा फंक्शन आपका, एफ जेड का जो फंक्शन चल रहा है, ये वाला फंक्शन एफ जेड, ठीक है। एंड एक्सपेंड और इसको आप एक्सपेंड करेंगे किसके टर्म में, इन पावर ऑफ टी के पावर में इसको एक्सपेंड करिए। जहाँ पे याद रखिएगा टी जो होगा आपका, वेयर टी इज स्मॉल, टी आपका छोटा लेना है, मीन्स काफ़ी छोटा होगा, बहुत छोटा इसको कह सकते हैं आप लोग। देन कोफिशिएंट ऑफ 1/t, ये ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ 1/t इज द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, ठीक है ना। कहाँ पे, एट जेड इक्वल टू ए पे। तो याद रखिएगा लास्ट की लाइन आपको मेन याद रखनी है यहाँ पे, ठीक। मैंने जिसको अंडरलाइन किया कि इस मेथड में जो आपका मैंने थर्ड बताया, रेसिड्यू एट पोल जेड इक्वल टू ऑफ एनी ऑर्डर में, आपको ध्यान रखना कि इस मेथड में क्या आपको प्रोसीजर क्या लेना है। सबसे पहले जो भी फंक्शन एफ जेड होगा उसमें जेड माइनस ए इक्वल टू टी पुट करिए, या फिर जेड इक्वल टू ए प्लस टी लेना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सपेंड करिए, मीन्स टी के पावर में एक्सपेंशन प्रसार करिए इसका, ठीक है। जहाँ पर टी आपका बहुत छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ 1/t, फिर सुन लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ 1/t इज द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। जो भी उसका फंक्शन का एक्सपेंशन होगा उसमें 1/t को देखिएगा, उसका जो भी कोफिशिएंट आएगा वो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड को रिप्रेजेंट करेगा किस पे, जेड इक्वल टू ए पे। तो इस तरीके से हमने रेसिड्यू को फाइंड आउट करने के हम लोगों ने 3 मेथड यहाँ पे देखे हम लोगों ने, ठीक है, या 3 फार्मूलों को देखा हम लोगों ने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो जो रेसिड्यू एट ए पोल्स के लिए था वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो कि हम लोगों ने इस वीडियो में रेसिड्यू की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसका फाइंड आउट करने कौन कौन से फार्मूले यूज करते हैं, वो हम लोगों ने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक रेसिड्यू एट ए पोल्स समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इंडिकेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप लोगों ने अगर मेरे इस वीडियो को अगर काफ़ी पसंद आए तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को और वीडियोस मिल सके। एक बार और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।